हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, जो कि 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर 2 है। ठीक है ना, समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन को समझने से पहले आपने पिछली क्लासेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x है, तो यहाँ पे ये जो x होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है दोस्तों वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल का मतलब इसे अननोन क्वांटिटी भी बोलते हैं। अननोन क्वांटिटी यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी कि जिसकी वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 5 जो होगा, ये जो 5 होगा ये कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों के बीच में क्या है, 5x क्या है, यानी कि बेसिकली इनके बीच में इनटू है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं, ठीक है ना, तो यही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसको हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन। ये क्या है, दरअसल क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल है एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट ज्वाइन बाय फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ऑपरेशन में हमारे जैसे प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। तो किसी भी वेरिएबल जब कांस्टेंट के साथ इन फंडामेंटल से जोड़ता है तो क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें एग्जांपल दे रखा है जैसे 5x, तो यहाँ पे 5 और x के बीच में क्या है, इनटू का साइन है। उसी तरह से 2x माइनस 3, तो यहाँ पे एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। तो देखिए दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या होते हैं, ये टर्म्स होते हैं। यानी कि अगर प्लस माइनस से कोई भी दो जोड़ा हो तो उसे हम टर्म्स कहते हैं। जैसे 5x क्या, वन सिंगल टर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2x और 3 क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गए। तो ये पूरा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इसमें देखिए एक x और y दो वेरिएबल हैं, ये कनेक्टेड है प्लस से, और यहाँ पे x का आगे जो है कांस्टेंट टर्म, इसे कोफिशिएंट कहते हैं। कोई भी अगर जैसे 5x है तो इसे हम कहेंगे 5 क्या है, कोफिशिएंट है x का, है ना। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये ऐसे लिखा जाए 5x + 2, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसे कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। अगर ये किसी वेरिएबल के साथ है तो इसको x का कोफिशिएंट बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कोफिशिएंट। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे होंगे, देखिए आप एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे ये सारे क्या दे रखे हैं, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है ना, एक्स वाई जेड प्लस एक्स, ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा 5x 25। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आ रखा ना एक इक्वेशन। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर हम इक्वल टू का साइन लगा के उसे किसी कांस्टेंट टर्म या किसी अदर एक्सप्रेशन के इक्वल रखें तो उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल था 5x, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखता हूँ जैसे 25, है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन आ रहा है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में बेसिकली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन है एंड इट इज इक्वल टू समथिंग, वो चाहे कांस्टेंट हो सकता है या चाहे दूसरा एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। जैसे 2x + 3 = 6, ये भी क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या सॉरी इक्वेशन होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आया, है ना। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो उसे खाली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर इक्वल टू समथिंग है तो अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कितना है, एक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारा मोर देन 1 वेरिएबल हो सकता है। ठीक है ना, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो हमें केवल 1 वेरिएबल पढ़ना है, हमें केवल क्या पढ़ना है, 1 वेरिएबल। यानी कि ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें केवल क्या है, 1 वेरिएबल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 2x + 5, यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल है। तो दिस इज नॉट ए
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल है, हमें वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, तो केवल यहाँ पे हम वन वेरिएबल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया दोस्तों लीनियर का मतलब, ठीक है ना। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब दोस्तों, अगर हमारा वेरिएबल, जो वेरिएबल है हमारा वेरिएबल, ठीक है ना, अगर उसकी जो पावर है वो क्या है, वन है, दिस वन, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जैसे 2x है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल x है, और x की पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, 2x अपने आप में क्या है, ये 2x अपने आप में लीनियर इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अगर ये इक्वल टू समथिंग होता है तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। अब 2x प्लस 1, तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, x की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अगर इक्वेशन बोलना है तो हमें देखिए जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, और उसकी पावर कितनी है, पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 फॉर लीनियर। साथ में ये इक्वेशन का साइन भी यहाँ पे, इक्वालिटी का साइन भी है, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2 है, यानी कि 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, या लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। लीनियर तभी कहेंगे अगर हमारा वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, नॉट ए लीनियर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यही मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल की पावर होगी 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1, और साथ में इक्वेशन होना चाहिए इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, ठीक है ना, वो समथिंग इक्वल होना चाहिए। अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है ना। जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, और ये क्या है, इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन आ रहा है, इक्वल टू समथिंग, यानी कि 7 के बराबर, तो ये इक्वेशन कहेंगे इसे, ठीक है, इक्वेशन कहेंगे। तो इक्वल टू की जो हमारा राइट हैंड साइड होता है तो उसे RHS कहते हैं, और जो हमारा ये साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं, तो राइट वाला पार्ट राइट हैंड साइड, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें 2x माइनस 3 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यानी कि बेसिकली x की क्या वैल्यू रखें कि हम इसके बराबर आ जाए, या तो हम इससे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। जैसे x की जगह 1 रखें तो क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 3, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू नहीं होगी। नाउ x की जगह अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, अगर हम x की जगह क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, इसे हम रब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट, अगर x की जगह हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखो 2 2 जब 4, 4 माइनस 3, क्या ये 7 के बराबर हो रहा है, नहीं, तो 2 भी हमारा नहीं होगा x की वैल्यू। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम देखें 5 रख के देखें 5, तो देखिए देखो 2 इंटू 5 माइनस 3, तो 2 5 10 माइनस 3 7, तो ये 7 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू हमारी 5 होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, x का आंसर आ जाएगा, या जो अननोन क्वांटिटी है वेरिएबल उसकी वैल्यू 5 होने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, यानी कि दोनों RHS इक्वल टू LHS। तो एक तो ये वाला मेथड है। नहीं, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 है, तो हम क्या करेंगे, पहले
एक साइड हम लाइक टर्म्स जो होते हैं जिनके पीछे वेरिएबल होंगे तो सेम वेरिएबल लाइक टर्म्स होंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट ये भी सेम लाइक टर्म्स होंगे। तो 2x, ठीक है ना, यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा प्लस का 3, तो क्या होगा 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो x है मल्टीप्लाई में है 2 के साथ तो ये डिवाइड में चले जाएगा 10/2, तो यहाँ से हम निकालेंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 होने पे इक्वेशन सेटिस्फाई, तो ये हमारा तरीका है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे, जो जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखने पे ये हमारा 7 हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दे रखा है, एग्जाम्पल को समझना भी इंपॉर्टेंट होता है, समझते हैं। देखिए 2x - 3 इक्वल टू 7 है, तो अगर हमें इस तरह से भी करना है, यहाँ पे 3 को हटाना है ना, तो देखिए माइनस का 3 है, अगर हमें हटाना है तो इसको क्या करेंगे, माइनस का 3 को हटाना है तो हम प्लस का 3 यहाँ कर लेते हैं, और इक्वेशन का सेम प्लस का 3 यहाँ कर लेते हैं, है ना। अगर एक किसी भी इक्वेशन में अगर हम सेम चीज इक्वल टू के इधर भी और उधर भी हम सेम चीज कर रहे हैं तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 को हटाना क्योंकि माइनस का 3 है तो प्लस का 3 यहाँ कर दिया, और यहाँ पे भी प्लस का 3 कर दिया क्योंकि हमें प्लस का 3 इस साइड भी किया था लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो 2x 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें x को के साथ 2 है, इसे हटाना तो x हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और इधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 5। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और जो मैंने पहले ऊपर बताया उस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तरीका है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना। तो हमारे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, ये एग्जांपल आप देख लेना। तो देखिए दोस्तों आज हम करते हैं ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन x - 2 इक्वल टू 7 है। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, x को अकेला करना है, यानी कि x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 2 है ना, तो इसको हटाना है माइनस का 2, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इस साइड भी 2, और देखिए जो हमने लेफ्ट हैंड साइड किया उसको राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बराबर तभी होगा ना जब हम उसमें इक्वल क्वांटिटी को ऐड करेंगे। तो यहाँ 2 क्या रहा है तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा 2। तो देखिए माइनस प्लस तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा 7 + 2 7 7 8 9, तो 9। तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो y + 3 इक्वल टू 10। तो वही चीज करना हमें दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल को अकेला करना है। तो वेरिएबल को करने के लिए यहाँ पे प्लस का 3 है, तो देखिए इस बार अगर हमें 3 को हटाना है तो माइनस का 3 यहाँ पे करना पड़ेगा, और सेम चीज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10 में से 3 जाएगा या 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 6 इक्वल टू z + 2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 2 है, z को अकेला करना, तो सेम क्या करेंगे यहाँ पे इस बार हम राइट हैंड साइड में 2 को हटाना है, तो यहाँ पे हम माइनस का 2 करेंगे, तो इस साइड पे हम माइनस का 2 कर देंगे, है ना। इक्वेशन के साथ सेम चीज करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होगा 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे z की वैल्यू है, इसे ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब हम z को उधर और 3 को इधर, इसे ट्रांसपोज कहते हैं, और हमारे z की वैल्यू हो जाएगी 3।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, सेम है 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 7 को हटाना है। तो 7 को हटाने के लिए देखिए दोस्तों, अगर हम दोनों यहाँ पे अपॉन में 7 आ रहे हैं, तो अगर मैं इधर भी 7 से इंटू और इधर भी 7 से इंटू कर देता हूँ इक्वेशन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। और देखिए दोस्तों, इसको ब्रैकेट में रखना है, आपने क्या करना है, ब्रैकेट में रखेंगे इसे। तो यहाँ पे 17/7 और 7 से मल्टीप्लाई। तो जब ये 7 से इंटू होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये 7 3x से हो जाएगा तो 7x आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो 7। तो फाइनल हमारे पास क्या होगा, 3 + 7x इक्वल टू 7, है ना। अब यहाँ पे हमें 3 को हटाना, तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड से इधर हम 3 को हटाने के लिए उसके अपोजिट साइड से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पे भी हमने -3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -3 करा तो इस साइड भी -3। तो ये तो 0 होगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 7x और यहाँ पे 4 हो जाएगा। नाउ फाइनली हमारा यहाँ पे 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में होगा, तो ये 4/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आएगा आपको, बहुत ही इजी था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपली है, x क्या है, 6 के साथ इनटू में, और इक्वल टू की उधर जाने पर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे काट के हमारा आ जाएगा 2, है ना, 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए 6x इक्वल टू 2, हमें 6 को हटाना है, तो 6 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए दोस्तों, t/5 है और इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे 5 डिवाइड में, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो इनटू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी 5 से 5 कट जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपके लिए होमवर्क में, आप ये ट्राई करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये होमवर्क में है, तो ये आप ट्राई करना ये क्वेश्चंस। आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।